हेलो बच्चों, मैं आज आपको 12th का जेनेटिक्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताने जा रहा हूँ जिस जो कि आपका 12th के बोर्ड से ये नेसेसरी माना जाता है। तो हम देखते हैं जेनेटिक्स में क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में क्या क्या होता है। जैसे कि आप क्रोमोसोम हम लेंगे वहाँ, या आपको टॉल प्लांट लेंगे या ड्वार्फ प्लांट लेंगे, जो भी है वहाँ हम करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है एक जीन के बारे में ही यहाँ क्रॉस किया जाएगा और किसी के बारे में क्रॉस नहीं होगा। जैसे कि देखिए, अगर हम इसमें पेरेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? पेरेंट। अगर पेरेंट का मतलब होता है जनक, जो कि किसी को जन्म दे, तो पेरेंट में मदर और फादर दोनों आता है। तो अगर मान लीजिए कि फादर फादर तो अगर हम बड़ी टी लिए, एक क्रॉस कराए किससे? मदर से होगा। किससे होगा? मदर से। अब ये मदर जो है इसको हम छोटी टी लेंगे। ठीक, ये ड्वार्फ हुआ। अब ये बड़ी टी क्या है? यहां देख लीजिए, लिख लेते हैं। बड़ी टी को हम लिखते हैं टॉल, और छोटी टी को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। यहाँ क्या लिखेंगे? ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक। अब देखिए, अगर ये दोनों को हम क्रॉस कराएं, तो हम आप देखे होंगे कि बायोलॉजी में F1 जनरेशन लिखा रहता है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो बड़ी टी इधर से स्मॉल टी, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये आप सीखे होंगे, या नहीं सीखे हैं तो यहां से देख लीजिए। या होमो है तो एक टी यहां से ले लेंगे, ये ये भी होमो है तो एक टी यहां से ले लेंगे। हाँ, याद रखिएगा, जब भी कोई पेरेंट देता है वह स्पर्म के थ्रू देगा तो 23 ही देगा पेयर क्रोमोसोम। अगर आपका मेल से फीमेल से भी मिलेगा तो 23 ही क्रोमोसोम मिलेगा। दोनों मिलके एक चाइल्ड का निर्धारण करता है, जो चाइल्ड को हम इस तरह का आएगा, टीटी। तो ये भी है, देखिए। अब यहां जो गुण होगा, स्मॉल वाला छिप जाएगा, और ये बड़ा वाला जो टी होगा ये अपना गुण दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा। ये मेंडल साहब ने बोला था। इन्होंने बोला कि जो आपका बड़ी टी होता है वो डोमिनेंट होता है, और छोटी टी जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो ये अपना गुण दिखाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टॉल ही बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे? टॉल ही बोलेंगे। टॉल इस तरह से भी लिखा जाता है, टॉल इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन द्वार स्मॉल टी से लिखा जाता है। ठीक, ये आपका F1 जनरेशन निकला। फिर F2 जनरेशन जब हम देखेंगे, F2 जनरेशन निकालने के लिए हमको F1 को सेल्फिंग कराना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं दूसरा दूसरा पेज ले लेते हैं, यहां तक देख लीजिए। अब हम दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा पेज में क्या लिखेंगे? F1 जनरेशन को F1 जनरेशन को सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग ऑफ सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में सेल्फिंग कैसे होगा भाई? तो आपने F1 जनरेशन में क्या क्या निकाला है? F1 जनरेशन इस तरह का निकाले हैं। इसी को फिर इसी से शादी करा देना, यानी इसी के बाल बच्चा से इसी के बाल बच्चे को शादी करा देंगे।
उसी को बोलते हैं हम सेल्फिंग। जब हम इसको करा दिए सेल्फिंग, तब आप एक पुनेट स्क्वायर बनाइएगा। एक पुनेट स्क्वायर जब हम बना लिए, तो इसको भरना पड़ता है, एक टी इसमें, एक टी इसमें। फिर उधर का ये दोनों इधर ले लिए, ठीक, ये वाला इधर ले लीजिए, यहाँ एक टी ये वाला आया यहाँ, एक ये टी यहाँ आ गया। अब इधर से इसका भी खटाल है, ये भी इसका खटाल है, दोनों भरा जाएगा। फिर यहाँ भी इस खटाल पे बात करेंगे। अब इधर से इसका भी खटाल है, इधर से इसका भी खटाल है, ये दोनों आ जाएगा। फिर इधर से इसका खटाल है, फिर इसका ये खटाल है, फिर यहां से इसका खटाल है, यहां से ये भी खटाल है, आ गया दोनों। अब ये देखिए, इसका आपको पूछेगा बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट, फेनोटाइपिक, फेनोटाइपिक, और होता है जेनोटाइपिक। ठीक, फेनोटाइपिक में जो होता है, जो आपको आंख से जो कैरेक्टर दिखता है, उसी को हम बोलते हैं फेनोटाइपिक कैरेक्टर। या रेशियो, अब यहां देखेंगे रेशियो लिखेंगे। तो फेनोटाइपिक में हमने आपको बताया बगल साइड में, ये बड़ी बड़ी टी को हम टॉल लिखते हैं, बड़ी टी और छोटी टी को भी हम टॉल ही लिखते हैं, और स्मॉल टी को हम क्या लिखते हैं, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ किसी को समझ में नहीं आएगा, तो वो आप समझिएगा कि नट्टा, यानी लंबे, उसका मेल का होगा लंबा, और जो आपका फीमेल है वो नट्टी होगी, उससे क्रॉस जब कराएंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। अब फेनोटाइपिक में हम सबसे पहले लेंगे दिखने वाला कैरेक्टर, टॉल, उसके बाद ड्वार्फ। अब इसमें देखिए, टॉल आपको 3 गो नजर आ रहा है, सॉरी इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो टॉल है, ये तो सभी टॉल होगा बाबू, देख लीजिए, ये इस तरह का भी लिखा हुआ है, इस तरह का भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है, तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे, टॉल। तो टॉल कितने हैं, 3 है, ठीक है। ड्वार्फ कितने हैं, ओनली 1 है। देखिए ड्वार्फ के लिए इस तरह लिखा जाएगा, तो ड्वार्फ के आगू में एक ही लिखा जाएगा, क्या कि ड्वार्फ एक ही है, और टॉल वाला 3 गो है। तो यह इस तरह से हमने देख के बताया कि यह 3 गो टॉल है, यानी 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है। जब ये जो देखने वाला बात है, उसे हम फेनोटाइपिक कहते हैं। अब जो जीन उसमें इन्वॉल्व है, कितने प्रकार के जीन इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं जेनोटाइपिक। यानी कहने का मतलब, जो आंख से ना दिखे उसे हम जेनोटाइपिक, जो आंख से दिखे उसे हम फेनोटाइपिक। इस तरह से मोटा मोटी समझ लीजिए। तो जेनोटाइपिक का मतलब, अब इसमें देखिए जीन कितने प्रकार से लिखे हुए हैं, एक बड़ी टी यानी कैपिटल टी, H2, जितना प्रकार लिखा गया है वो सब प्रकार लिखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो अब लिखिए, कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी वाला आपका रेशियो 1 ही मिलेगा, इस चारों में एक ही मिलेगा। हाँ, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला 2 गो मिलेगा, देख लीजिए, इसके आगे में 2 लिख लेंगे। और स्मॉल टी वाला जो है, स्मॉल टी वाला 1 ही मिलेगा। यही आपका रेशियो जो है, ये आपका जेंडल का, ये मेंडल का जो है, यह फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपका यहां तक क्लियर हो चुका, और ये आपका वीवीआई है। आप क्वेश्चन बैंक भी बनाइएगा बिहार बोर्ड का, तो आपको यही रेशियो पूछेगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो बताइए और जेनोटाइपिक रेशियो बताइए, यही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब आपका क्लास यहीं खत्म होती है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ।